कलयुग की औरतों को ऐसा कौन सा श्राप मिला है जिसकी वजह से वे अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों पर अपना सब कुछ अर्पण कर देती हैं और उनके साथ चली जाती हैं। दोस्तों, आपने ऐसी घटनाएं काफ़ी बार सुनी होंगी, तो आखिर इसके पीछे का सच क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक ऐश्वर्य रहस्य छिपा हुआ है। इस रहस्य को भगवान शिव द्वारा कही गई एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब भगवान शिव के पास माता पार्वती पहुंचती हैं, तो वे कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं जब पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रही थी, तो मैंने कई स्त्रियों को अपने पति को धोखे में रखकर अन्य पुरुषों से संबंध बनाते हुए देखा। प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि कलयुग में औरतों को ऐसा कौन सा श्राप मिला है जिसकी वजह से वे अपने पति या पिता को धोखे में रखती हैं और अपने इसी स्वभाव के कारण पाप की भागीदार बनती जा रही हैं। हे प्राणनाथ, मेरी इन शंकाओं को दूर करें। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपने जो आज प्रश्न किया है वह कलयुग की स्त्रियों के बारे में सत्य है। हे प्रिय, ये कलयुग के कली पुरुष के श्राप के कारण है कि कलयुग की स्त्रियां पुरुषों पर मोहित होकर उनकी ओर खींची चली जा रही हैं। तो देवी, चलिए मैं आपको इस ऐश्वर्य रहस्य के बारे में एक कथा के जरिए बताता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी माताएं, बहनें, भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। जो भी इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक व कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, उनके जीवन को खुशियों से भर देना। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपसे निवेदन है कि आप इस कथा का श्रवण करें और इसका प्रसार अवश्य करें ताकि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति सदैव स्नेह और प्रेम की भावना बनाए रखें। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये जो कथा है यह एक सत्य घटना पर आधारित है। जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी, तब सिंधरत देश में शुल नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे सुंदर रूप के धनी, गुणों से परिपूर्ण और अस्त्र शस्त्र में निपुण थे। किंतु उनकी एक बहुत बुरी आदत थी कि उन्हें शतरंज की बुरी लत लग चुकी थी। इस काल में लासा देश पर विधु नाम के राजा राज करते थे। उन्होंने दमन नामक एक राक्षस को प्रसन्न कर उनसे वरदान में 4 संतानें प्राप्त कीं। उनमें एक कन्या और 3 पुत्र थे, जिनमें पुत्री का नाम रमेती और पुत्रों के नाम रम, रांत और रमन थे। रमेती देवी लक्ष्मी के समान सुंदर और गुणवान थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय रमेती के समान कोई भी स्त्री सुंदर नहीं थी। दोस्तों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन राजा शुल अपने राजमहल के बगीचे में घूम रहे थे। उस समय उनकी नज़र कुछ हंसों पर पड़ी जो वहां घूम रहे थे। वे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और उनमें से एक हंस देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह स्वर्ग का पक्षी हो। राजा शुल ने उस खूबसूरत पक्षी को पकड़ लिया। तब हंस राजा शुल से कहता है, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी रमेती के पास जाकर आपके गुणों और ऐश्वर्य का इस तरह से वर्णन करूंगा कि वह आपसे ही विवाह करने के लिए सहमत हो जाएगी। राजा शूल ने पहले ही अपने दरबार के मुख्य अधिकारी से राजकुमारी रमेती के सौंदर्य की चर्चा सुन रखी थी और मन ही मन वह उससे विवाह करने का सपना भी संजो चुके थे। हंस की बातों को सुनकर राजा शूल ने हंस को छोड़ दिया। सभी हंस उड़कर राजकुमारी रमेती के उद्यान में पहुंच गए। दूसरी ओर राजकुमारी रमेती ने उन हंसों को देखा और खुशी से अपने महल के बगीचे में आ गईं। वह हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ीं और संयोगवश उन्होंने उसी हंस को पकड़ लिया जिसे पहले राजा शूल ने पकड़ा था। जैसे ही राजकुमारी रमेती ने उस हंस को पकड़ा, वह बोल पड़ा, हे रानी रमेती, सिंधरत देश के राजा शूल अत्यंत सुंदर हैं। उनके जैसा सुंदर मनुष्य और कोई नहीं है, मानो वह साक्षात कामदेव के रूप हों। हे रानी रमेती, अगर आप उनसे विवाह कर लेंगी तो आपका जन्म और सौंदर्य दोनों ही सफल हो जाएंगे। जैसे आप स्त्रियों में सबसे रूपवान हैं, वैसे ही राजा शूल पुरुषों में सबसे रूपवान हैं। आप दोनों की जोड़ी सर्वोत्तम रहेगी। हंस की बातें सुनकर रमेती के मन में भी राजा शूल से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। इसके बाद रमेती ने कहा, हे हंसराज, तुम मेरा प्रेम संदेश राजा शूल के पास पहुंचा दो। हंस ने ये सुनते ही तुरंत राजा शूल के पास लौटकर यह संदेश उन्हें दे दिया। अब रमेती का मन न दिन में लग रहा था और न ही रात में। वह केवल और केवल राजा शूल के बारे में ही सोच रही थीं।
उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह राजा शूल से मिलें और अपने दिल की बात करें। राजा शूल के बारे में सोच सोचकर वह इतनी दुबली और कमजोर हो गईं कि उनके पिता राजा विधु ने सोचा कि मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। राजा विधु ने अपनी पुत्री दमयंती का स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने सभी देश के राजाओं को निमंत्रण भेजा। स्वयंवर का निमंत्रण मिलते ही सभी देश के राजा स्वयंवर में पहुंचने लगे। इधर देवर्षि नारद को जब स्वयंवर की सूचना मिली तो उन्होंने सभी देवताओं को भी इस समाचार से अवगत करा दिया। जैसे ही देवताओं को ये समाचार मिला, देवराज इंद्र और अन्य सभी लोग देवलासा देश के लिए निकल पड़े। राजा शूल को भी स्वयंवर का निमंत्रण मिला और वह भी तुरंत वहां के लिए प्रस्थान कर गए। राजा शूल के सौंदर्य को देखकर इंद्रदेव ने अपने विमान को रास्ते में ही रोक दिया। जब राजा शूल ने देवताओं को देखा तो वह अपने रथ से नीचे उतर गए और उन्हें प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने राजा शूल से कहा, हे वत्स, आप बहुत ही गुणवान और रूपवान हैं। कृपया आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाए और उनसे कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और अन्य देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से आप जिसे चाहें उसे अपना पति स्वीकार कर सकती हैं। राजा शूल ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां नहीं जा सकता, कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन देवताओं ने कहा, हे शूल, तुम देवताओं का कहा मानो। देवराज इंद्र की कठोर वाणी सुनकर राजा शूल देवताओं का दूत बनने के लिए राजी हो गए और राजमहल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह राजमहल के अंदर गए, राजकुमारी दमयंती और उनकी सहेलियां राजा शूल के रूप को देखकर मुग्ध हो गईं और शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही थीं। राजा शूल ने कहा, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। हे रानी दमयंती, स्वर्ग के देवता आपसे विवाह की इच्छा रखते हैं। आप उनमें से किसी भी देवता को चुन सकती हैं और उनसे विवाह कर सकती हैं। यही संदेश मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं यहाँ आज कोई राजा बनकर नहीं आया हूँ, बल्कि दूत बनकर आया हूँ, और देवताओं के प्रभाव से ही मैं आपके महल में प्रवेश कर सका हूँ। अब आपकी जो भी इच्छा है वह करें। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। दमयंती ने बड़े ही श्रद्धा भाव से देवताओं को प्रणाम किया और मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैंने तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर खुद को आपके चरणों में समर्पित किया है। जिस दिन से मैंने हंसों की बातें सुनी हैं, तब से मैं आपसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल थी। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते तो मैं यहीं पर प्राण त्याग दूंगी। दमयंती के मुख से यह बातें सुनकर राजा शूल ने कहा, हे देवी, बड़े बड़े लोकपाल देवता आपसे विवाह करने के लिए उपस्थित हैं। आप मुझे क्यों वरण करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। आप उन्हें में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का अपमान करने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, अतः आप मेरी रक्षा करें और अपना वरण कर लें। राजा शूल की इन बातों को सुनकर दमयंती घबरा गईं। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह मंद स्वर में बोलीं, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी और किसी को नहीं। तब राजा शूल ने कहा, परंतु इस समय मैं यहाँ केवल देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करूँगा तो ये सही नहीं होगा। मैं आपसे तभी विवाह कर सकता हूँ जब ये धर्म के विरुद्ध न हो। दमयंती ने कहा, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। आप अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर के मंडप में आ जाए और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी। रानी दमयंती की इस बात को सुनकर राजा शूल वापस देवताओं के पास पहुंचे और देवताओं को बताया कि वे दूत बनकर ही रानी के पास गए थे, लेकिन वहां पहुंचने पर रानी दमयंती और उनकी सखियां उन्हें देखकर मोहित हो गईं और उनके प्रस्ताव को सुनने के बाद रानी ने उन्हें ही वरण करने की इच्छा व्यक्त की। स्वयंवर का समय आ गया था। राजा विधु ने सभी को स्वयंवर सभा में बुला लिया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। जब सभी राजा अपने स्थान पर बैठ गए, तभी दमयंती भी अपने स्थान पर आ गईं। सभी राजाओं का परिचय दिया गया और फिर दमयंती ने देखा कि 5 राजकुमार एक कतार में खड़े हैं, जिनमें से सभी राजा शूल के समान दिख रहे थे। वह इस दृश्य से हैरान हो गईं और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा शूल को कैसे पहचानूं। दमयंती समझ गईं कि ये देवताओं की रची हुई माया है। कुछ समय के बाद उन्होंने इस समस्या से बाहर निकलने का निश्चय किया और देवताओं से ही सहायता मांगने लगीं। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर देवताओं से प्रार्थना की, हे देवताओं,
हंस के मुख से राजा शूल के बारे में सुनकर मैंने उन्हें ही अपना पति मान लिया था। आप कृपा करें और अपने साक्षात रूप में आ जाएं, जिससे कि मैं राजा शूल को पहचान सकूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर दमयंती को ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सकी। तत्पश्चात उन्होंने राजा शूल के गले में माला डालकर उनका वरण कर लिया। स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता स्वर्ग की ओर लौटने लगे। मार्ग में उनकी भेंट कलयुग और द्वापर युग से हुई। इंद्र ने कलयुग से पूछा, कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने उत्तर दिया, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने बताया, स्वयंवर तो पूरा हो चुका है और दमयंती ने राजा शूल का वरण भी कर लिया है। ये सुनकर कलयुग बोला, ये तो अनर्थ हो गया है। उसने देवताओं का अपमान किया है, इसलिए उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही शूल को वरण किया है। राजा शूल वास्तव में सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर हैं। वे धर्म के ज्ञाता और पुण्यवान हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को श्राप देना महापाप है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये कहकर देवता आगे बढ़ गए, लेकिन कलयुग और द्वापर युग इसी विषय पर चर्चा करने लगे। कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं शूल के शरीर में ही निवास करूंगा और उसे राज्य से विहीन कर दूंगा। शूल को शतरंज का शौक है, इसलिए तुम शतरंज के खेल में प्रवेश कर मेरी सहायता करना। द्वापर ने उसकी बात मान ली। इसके बाद दोनों नल के देश चले गए, लेकिन कलयुग को शूल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह सिर्फ एक अवसर की तलाश में था। समय बीतता चला गया, लेकिन कलयुग कुछ ना कर पाया। फिर 16 वर्ष बीत चुके थे। उसके पश्चात एक दिन जब राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर बिना हाथ धोए भोजन करने बैठ गए, तभी कलयुग ने इस अपवित्र अवस्था में राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया। वहीं द्वापर युग ने दूसरा रूप धारण कर राजा नल के भाई पुष्कर, जो अलग रहकर अपना राज्य चला रहे थे, के पास जाकर कहा, तुम नल के साथ शतरंज का खेल खेलो, मैं वचन देता हूं कि मैं निश्चित ही तुम्हें राजा नल का राज्य जिता दूंगा। जब पुष्कर ने द्वापर युग की बात सुनी तो वह लालच में आ गया। राज्य की लालसा में आकर पुष्कर ने द्वापर युग की बात मान ली और शीघ्र ही राजा नल के पास पहुंच गया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा, तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार को सहन न कर सके और शतरंज खेलने का निर्णय ले लिया। उस समय राजा नल के शरीर में कलियुग प्रवेश कर चुका था और सांसों में भी द्वापर युग प्रवेश कर चुका था। इसलिए नल जो भी चाल चलते, वे सब प्रतिकूल होती और वह सब कुछ हारते गए। जब राजा नल की प्रजा और मंत्रियों को ये बात पता चली, तब उन्होंने राजा नल को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वे सब कुछ हार नहीं गए, तब तक वे नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी दमयंती को राजा नल को रोकने का संदेश पहुंचाया, तब दमयंती ने राजा नल से कहा, हे स्वामी, आपके दुख के कारण आपकी सारी प्रजा अशांत हो रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलियुग के वश में थे, इसलिए उनकी एक भी बात नहीं सुन सके और शतरंज खेलते रहे। द्वापर युग का नियंत्रण पासों पर था, इसलिए राजा नल जो भी पासा फेंकते, वह प्रतिकूल ही आता। जब अंततः दमयंती ने ये सब देखा, तो उन्होंने अपने बच्चों को रात में बिठाकर कुंडिंगा भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन शतरंज के खेल में जीत लिया। अब राजा नल के पास कुछ भी नहीं बचा था। तब पुष्कर ने कहा, अगर तुम दमयंती को दाव पर लगाने योग्य समझो तो उसे भी लगा सकते हो। बदले में मैं तुम्हें सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने दमयंती को दाव पर नहीं लगाया। अब सब कुछ हार जाने के बाद राजा नल और दमयंती पैदल पैदल जंगल की ओर निकल गए और वहां भटकने लगे। राजा नल और रानी दमयंती की हालत ये हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं हो रहा था। एक दिन राजा नल के साथ एक विचित्र घटना घटती है। उनके पास कई पक्षी आकर बैठ जाते हैं, जिनके पंख सोने की तरह चमक रहे थे। नल ने सोचा कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं, तो मुझे कुछ धन मिल जाएगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पक्षियों को पकड़ने के लिए अपने पहने हुए वस्त्र उतार कर फेंके। लेकिन वे पक्षी वस्त्र लेकर उड़ गए। असल में वे पक्षी नहीं थे, बल्कि कलियुग और द्वापर युग ही पक्षी बनकर आए थे और उनके वस्त्र छीन ले गए। राजा नल अर्धनग्न होकर बड़ी चिंता के साथ ऊपर देखते रह गए और मायूस होकर दमयंती के पास पहुंचे।
उन्होंने दमयंती को मार्ग दिखाते हुए कहा, देखो दमयंती, तुम देख रही हो, यहाँ बहुत से रास्ते हैं। यहाँ पर एक रास्ता अवंती की ओर जाता है, दूसरा रास्ता दक्षिण देश को जाता है, और सामने कौशल देश का मार्ग है, जो विंध्याचल पर्वत से होकर गुजरता है। राजा नल की दुख और लाचारी को देखकर दमयंती अपनी आंखों से आंसू बहाने लगती हैं और कहती हैं, आपको क्या लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेले कहीं जा पाऊंगी? मैं आपके साथ ही रहकर आपके दुखों को बांटना चाहती हूँ। सुख में आपका साथ दिया है तो दुख में भी आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। रानी दमयंती की बात सुनकर राजा नल का मन हल्का होता है। उस समय राजा नल अर्धनग्न अवस्था में थे और उनके पास ना तो जमीन पर सोने के लिए कुछ था, ना ही बैठने के लिए कोई वस्त्र। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, नल और दमयंती के साथ कलियुग ने अपना क्रोध कुछ इस प्रकार से निकाला था। फिर संध्या के समय में दोनों एक सुरक्षित स्थान देखकर वहीं पर सो गए। कुछ समय के बाद नल गहरी सोच में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, किस प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा शूल ने सोचा कि मैं इसे छोड़कर ही चला जाऊं तो यह संभव है कि इसे इन दुखों से राहत मिल जाएगी और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य में चली जाएगी। ये सोचकर ही राजा शूल ने दमयंती की साड़ी को फाड़कर अपना शरीर ढक लिया और दमयंती को गहरी नींद में छोड़कर चले गए। दरअसल शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा शूल की बुद्धि भी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर ही वहां से चले गए। जब दमयंती की नींद टूटी तो उसने देखा कि राजा शूल वहां नहीं हैं। ये देखकर वह चौंक गई और राजा शूल को पुकारने लगी और भटकती रही। जंगल के बीचों बीच पहुंच गई, जहां एक बड़ा अजगर दमयंती के ऊपर हमला कर देता है। तब दमयंती चिल्लाने लगी तो उसके स्वर एक शिकारी के कान में पड़ जाते हैं, जो उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आता है और जब देखता है कि एक सुंदर औरत पर एक अजगर हमला कर रहा है, तो वह तेजी से बाणों से अजगर का मुंह बेध देता है। फिर शिकारी ने दमयंती को अजगर से छुड़ाकर सहारा देकर भोजन कराया। उसके बाद उसने पूछा कि आप कौन हो और किस कष्ट के कारण इस वन में भटक रही हो। शिकारी दमयंती की सुंदरता को देखकर अत्यंत मोहित हो जाता है और मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करता है। दमयंती को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे। दमयंती ने उसकी वासना को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना, तब रानी दमयंती ने उसे श्राप दे दिया कि मैं राजा शूल के अलावा किसी और का चिंतन कभी नहीं किया है, और अगर यह सत्य है तो ये शिकारी अभी ही मरकर धरती पर गिर जाए। दमयंती के इतना कहते ही शिकारी के प्राण निकल गए। उसके मर जाने के बाद दमयंती भयंकर वन में खो गई थी। फिर एक दिन रास्ते में मिले लोगों से दमयंती रास्ता पूछते हुए उत्तर की दिशा में बढ़ गई। दमयंती को भटकते भटकते 3 दिन और 3 रात हो चुके थे और फिर वह अगले दिन शाम को राजा सुबाहु के राज्य में पहुंच गई। इतने दिन से जंगल में रह रही दमयंती को देखकर वहां के लोग उसे पागल समझ रहे थे। बच्चे उसे जाकर परेशान करते थे। तभी राजा की राजमाता की नज़र दमयंती पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुला लिया और पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? तब दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं कुलीन हूँ और एक राजा की धर्मपत्नी भी हूँ। रानी कहती है, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती कहती है, मैं यहाँ रह तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी कभी भी, अन्न नहीं छूंगी और पराये पुरुषों से कोई मतलब नहीं रखूंगी। अगर आपको ये तीनों शर्तें मंजूर हैं तो मैं यहाँ रुकूंगी। अब राजमाता उनकी तीनों बातों को मान जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा शूल जंगल में भटक रहे थे। एक दिन वर्षा के कारण आकाशीय बिजली गिरने से जंगल में आग लग जाती है। तभी राजा शूल को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वे उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर राजा शूल देखते हैं कि एक नाग कुंडली मारकर बैठा हुआ है। उसने राजा शूल से कहा, राजन, मैं कारकोटक नाम का सर्प हूं। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब तक राजा शूल मुझे नहीं उठाएंगे तब तक मैं यहीं पड़ा रहूंगा। राजा शूल के उठाने पर ही मुझे श्राप से मुक्ति मिलेगी। कई सालों से मैं यहाँ पड़ा हूँ और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। राजन, आप मेरी रक्षा करें तो मैं आपको आपके हित की बात बताऊंगा और आपका मित्र भी बन जाऊंगा।
मेरे बदन से आप डरो मत, मैं अभी अपने विशाल शरीर को छोटा कर लेता हूँ और हल्का हो जाता हूँ। देखते ही देखते नाग बहुत छोटे रूप में आ जाता है। उसके बाद राजा शूल सर्प को उठाकर जंगल से बाहर ले आते हैं। फिर कारकोटक ने कहा, राजन, आप अभी मुझे जमीन पर मत रखें, पहले कुछ कदम चलें। राजा 1, 2, 3 करते हुए 10वां कदम रखते हैं, तभी कारकोटक नाग उन्हें डस लेता है। कारकोटक नाग का नियम था कि वह जब भी कोई 10 कहता है तो वह डस लेता था। राजा शूल अचंभित रह जाते हैं और फिर कारकोटक ने कहा, राजन, आपको कोई पहचान न सके इसलिए मैंने आपको डसकर आपका रूप बदल दिया है। कलयुग ने आपको बहुत दुख दिया है, अब मेरे कारण वह आपके शरीर में बहुत दुखी रहेगा। आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए अब आपको हिंसक पशु, पक्षी या शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। आप पर किसी विष का कोई प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा आपकी जीत होगी। कारकोटक ने राजा शूल को दिव्यास्त्र भी दिए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। उसके बाद राजा शूल वहां से आगे चलने लगे और राजा ऋतुपर्णा की राजधानी विंध्याचल में पहुंच गए। फिर उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बाहुक है, मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूँ। इस विधा में मेरे जैसा कोई नहीं है। बाहुक की बातों को सुनकर राजा ने उसे अपने पास रख लिया। अब राजा और बाहुक की अच्छी मित्रता हो जाती है। राजा शूल ऋतुपर्णा को गुप्त विद्या सिखाने लगते हैं और ऋतुपर्णा उन्हें शतरंज का खेल सिखाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर जब लासा देश के राजा ऋतु को ये समाचार मिलता है कि उनके दामाद शु और उनकी पुत्री रमयंती राजपथ को छोड़कर वन में चले गए हैं, तब वह संदीप नाम के ब्राह्मण को शु और रमयंती का पता लगाने के लिए भेज देते हैं। एक दिन राजा के महल में कोई धर्म कर्म का काम हो रहा था। रमयंती सुनंदा के साथ बैठकर उस कार्यक्रम को देख रही थी। उसी समय संदीप ने रमयंती को देख लिया। देख संदीप दमयंती के पास जाता है और कहता है, रानी दमयंती, मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ। मैं आपके पिताजी की आज्ञा से ही आपको ढूंढने के लिए आया हूँ। तब दमयंती भी उसे पहचान लेती हैं। वह पूछने लगते हैं कि वहाँ सब कुशल मंगल है और यही सब पूछते पूछते रोने लगते हैं। तब सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा जाती हैं और अब वह सुनंदा रानी दमयंती को अपनी माता के पास ले गई और उन्हें दमयंती की सारी बात बताती हैं। राजमाता तुरंत अपने महल से निकाल कर बाहर आती हैं और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगती हैं, सदैव ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से यह कैसे खो गई। तब संदीप ने उनका पूरा परिचय राजमाता को बता दिया। इसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती को स्नान कराया। वह सुदीप की बात सुनकर राजमाता को पता चला कि राजमाता दमयंती की मौसी ही है और उसने यह बात उनसे छुपाई हुई थी। फिर दमयंती अपने पिता के घर पर चली जाती हैं और रोते गिरते हुए वह अपने पिता से प्रार्थना करने लगती हैं, मेरे पति शु को ढूंढ लीजिए। अपनी पुत्री की यह बात राजा विद सुनते हैं, जो देव को बुलाते हैं और राजा शु की खोज करने की योजना बनाने लगते हैं। उसी समय दमयंती सुदीप को कहती हैं, केशव देव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे हमसे ना मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों। तब तुम उनसे कहना कि, हे मेरे प्यारे, चलिए, तुम मेरी साड़ी को आधा स्वस्थ फाड़कर चले गए। आपकी दासी इस अवस्था में आपका इंतजार अभी भी कर रही है। अब ब्राह्मण सदैव अपनी कई साथियों के साथ शु को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत खोजने के बाद एक ब्राह्मण वापस आता है। उसने दमयंती को कहा, मैं राजा ऋतुपर्णा के पास जाकर सभी सभा में आपकी बात हो रही थी तो किसी से कुछ जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा तब एक बहुत नाम के एक हाथी ने मुझे एकांत में बुलाया। बहुत शरीर से अत्यंत कुरूप और उसके हाथ छोटे छोटे थे। वह लंबी लंबी सांसें लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कोई की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर भी वह अपने परिवार की रक्षा करती हैं। क्या माटी पृष्ठ करने वाले पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी थे और रचयिता इसलिए उसे पर क्रोध करना उचित नहीं समझा जब वह अपने प्राण रक्षा के लिए आजीविका चला रहा था। तब पक्षी भी उसके वस्त्र को लेकर उड़ गए। जब ब्राह्मण ने इन बातों को दमयंती से कहा तो उसकी आंखें भर आती हैं और वह रोने लगती हैं। उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता ने कहा, ये बात वह अपने पिता से क्यों नहीं करती, मैं सुदेश ब्राह्मण को इस काम के लिए भेज देती हूँ।
तब दिव्यांशी ने संदीप से कहा, केशव देव, आप जल्द से जल्द विंध्याचल नगरी में पहुंचें और वहां जाकर राजा ऋतुपर्णा से कहना कि दमयंती फिर से स्वयंवर करके अपने पति का चुनाव करना चाहती हैं। वहां बड़े बड़े राजा और राजकुमार आने वाले हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए अगर आप पहुंच सके तो वहां चले आएं। जीने मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए राजकुमारी दमयंती कल शाम से पहले ही पति का वर्णन करेगी। ये बात सुनकर सुदेश विंध्याचल चले गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्णा से ये सब बातें बता दीं। सुदीप की बातों को सुनकर राजा ने बाहुक को बुला लिया और कहा, क्या मैं जल्द से जल्द लासा देश को पहुंचना है। जब राजाशु ने ऋतुपर्णा की बातें सुनी तो जैसे राजाशु का कलेजा फट गया और उसने सोचा कि यह संभव नहीं हो सकता कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती हैं। फिर शु और ऋतुपर्णा शीघ्रता से रात में बैठते हैं और लासा देश के लिए निकल जाते हैं। जब वे राजाशु और ऋतुपर्णा लासा देश पहुंचते हैं, तब पता लग ही जाता है कि हो ना हो इस व्रत का सारथी स्वयं राजाशु ही है। जब दमयंती ने खिड़की से बाहर जाकर देखा तो एक कुरूप व्यक्ति घोड़े की सेवा कर रहा था। दमयंती को पता लग ही जाता है कि वह राजाशु ही है। वह दौड़ते हुए उनके पास जाती हैं और उन्हें गले लगा लेती हैं। तभी बाहुक ने कारकों तक लाख के जो वस्त्र पहने हुए थे उसे उतार देते हैं और अपने पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो जाता है, जिस कारण से वह राजाशु के शरीर में वापस आ जाते हैं। कलयुग दमयंती और शु के प्रति प्रेम भाव देखकर उन दोनों से अत्यधिक घृणा करने लगता है। किंतु द्वापर युग का काल थोड़ा शेष था, जिस कारण से कलयुग शु और दमयंती को अपने वशीभूत में नहीं कर पाया था और उनसे क्रोधित होकर दमयंती को श्राप दे देता है। दमयंती, आज तो तुम मेरे वश में नहीं कर पाई हो, लेकिन मैं कलयुग की समस्त नारियों को ये श्राप देता हूँ कि स्त्रियों का दूसरों के प्रति उन्मुख होना कलयुग का ही दिया गया श्राप है। दोस्तों, अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं कि यह कौन सा श्राप है। कलयुग दंपति को श्राप देते हुए कहता है, जब भी स्त्रियां आलसी बन जाएंगी, देर से उठेंगी, पति के साथ ही भोजन करेंगी, अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगी और अधिक धन की लालची बन जाएंगी, अतः कलयुग में स्त्रियों का राज होगा। हर घर की पुत्रवधू काम के लिए घर से बाहर जाया करेगी। धन की प्राप्ति होने से पहचान जाएगी, उन्हें पति से ज्यादा पढ़े लिखे पुरुष अधिक पसंद आने लगेंगे, वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगी। जो स्त्री को मां बनने का वरदान मिला है वह उसका भी अपमान करेगी और स्वयं को बच्चों को जन्म देना नहीं चाहेगी। देवी पार्वती कलयुग की स्त्री कम वस्त्र पहनेंगी, उनका प्रेम भी छोटा होगा और बाल कटवाएंगी। ठीक से बच्चों की और परिवार की परवरिश नहीं करेंगी तथा उनके घर में वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देंगी। कुंवारी कन्या जो कि स्वयं को देवी का स्वरूप समझती हैं, वे भी विवाह से पहले ही गर्भवती हो जाएंगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए ही ईश्वर की पूजा करेंगी। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते रहेंगे, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जो तृप्ति और ईश्वर सेवा सच्चे मन से करती हैं, वे देवी समान पूजनीय रहेंगी, उन पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। मित्रों, यही कारण है कि कलयुग की प्रत्येक स्त्रियां पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं और अपने पति से लड़ती हैं। उनमें उनका दोष नहीं होता है, क्योंकि कलयुग की प्रत्येक स्त्री के ऐसे व्यवहार के पीछे कलयुग का दिया हुआ श्राप है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह सच्ची कथा बहुत पसंद आई होगी। मित्रों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शंकर लिखिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे और नहीं एक ऐसी ही कथा के साथ। वीडियो में